तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने 2 चैप्टर मैथ्स के कंप्लीट कर लिए हैं 12th की मैथ्स के। फर्स्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन एंड सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो 2 चैप्टर हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता चुकी हूँ और आई होप आपने उनके स्क्रीनशॉट लेके फर्स्ट चैप्टर में थ्योरी थी, सेकंड में क्वेश्चंस आते हैं तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ हम स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर व्यू मैट्रिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर। तो फर्स्ट है इसमें डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये थ्योरी इसलिए बताती हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल भी पता होना चाहिए हर चैप्टर के बारे में। अगर आपसे कोई बेसिकली पूछ लेता है तो आपको उसका आंसर देना आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिभाषा, डेफिनेशन। एम संख्या का एक ऐसा समुच्चय जो n पंक्तियों तथा n स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित होता है, m क्रॉस n आव्यूह कहते हैं। इसको आप m इंटू n नहीं पढ़ेंगे, आप इसे n क्रॉस n पढ़ेंगे। तो आव्यूह आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित कुछ संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय मात्र है, इसीलिए आव्यूह का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक बात इम्पॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आव्यूह के अवयव यानी कि एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कोई आव्यूह जिन संख्याओं के निम्नलिखित होता है उन संख्याओं को उस आव्यूह के अवयव कहते हैं। जैसे कि अगर ये कोष्टक बना हुआ है यानी कि ये मैट्रिक्स बनी हुई है, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं और इनकी जो डिजिट होती है उन्हें आव्यूह बोलते हैं। तो ये इसको हम कोष्टक बोलते हैं, ठीक है। आव्यूह के अवयवों को कोष्टक के अंदर लिखा जाता है यानी कि ये इसके अवयव होते हैं। तो एक 3x2 आव्यूह है जिसके अवयव निम्नलिखित हैं, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे 3x1, क्योंकि इसमें जो पंक्तियां हैं वो 3 हैं और जो स्तंभ हैं वो 2 हैं। तो पंक्तियां किसे कहते हैं, जो सीधे सीधे होती हैं यानी कि ये लाइन लाइन लाइन, और स्तंभ किसे कहते हैं, जो ये खड़े खड़े होते हैं, ठीक है। तो इसके अवयव यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है, आई होप आप इसे समझ के होंगे। तो नेक्स्ट है अवयव का क्रम अथवा कोटि, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यदि किसी अवयव में m पंक्तियाँ तथा n स्तंभ हैं तो उस m क्रॉस n क्रम का अथवा m क्रॉस n कोटि का अवयव यानी कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n कहते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं इसे मैट्रिक्स कहते हैं, हम पढ़ा चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, इसे मैं 3x2 का यानी कि 3/2 की मैट्रिक्स है और ये 2/2 की मैट्रिक्स है, क्योंकि इनमें क्रमशः 3 पंक्तियां हैं इसमें और 2 स्तंभ हैं, और इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं, इसीलिए। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के प्रकार। तो फर्स्ट है हमारा क्षैतिज आव्यूह यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो ऐसा आव्यूह जिनके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है क्षैतिज आव्यूह कहलाता है, यानी कि जो इनके पंक्तियों की संख्या है वो इनके स्तंभ की संख्या से कम होगी। तो यहाँ पे कितनी पंक्तियाँ हैं, यहाँ पे 2/3 का क्रम यानी कि क्षैतिज आव्यूह है ये। और यहाँ पे कितनी पंक्तियाँ हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पे 2 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं, तो इसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह यानी कि वेक्टर मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाते हैं। जैसे कि आप मैट्रिक्स में देख रहे हैं, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है तो ये 3/2 का क्रम ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, और यहाँ पे स्तंभ की संख्या कम है यानी कि स्तंभ की संख्या 2 है और पंक्तियों की संख्या 3 है। तो फ्रेंड्स, आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कितने की मैट्रिक्स है या फिर इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, ऑब्जेक्टिव में ये आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। आपने स्क्वायर मैट्रिक्स तो सुना ही होगा, तो यही वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें पंक्तियाँ यानी कि रो और स्तंभ यानी कि कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल ऑफ लीड और मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल क्या होता है, ये डायगोनल बनता है फ्रेंड्स।
ओके, तो वर्ग अवयव n इंटू एन के वे अवयव जिनके लिए i इक्वल्स टू j होता है। तो फ्रेंड्स, जब आप देखेंगे एक 3 का क्रम वह अवयव है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव, इनके जो अवयव हैं वो ऐसे होते हैं, ये डायगोनल कहते हैं। और फ्रेंड्स, मैट्रिक्स एक स्पेशल वीडियो, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में से एक वीडियो है जो मैंने अपनी स्टार्टिंग में डाली थी मैट्रिक्स से रिलेटेड, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप इजीली मैट्रिक्स को सॉल्व कर पाएंगे कुछ क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पंक्ति अवयव अथवा पंक्ति सदिश, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर्स। तो ऐसे अवयव जिनमें केवल एक पंक्ति होती है और पंक्ति अवयव अथवा पंक्ति सदिश कहलाता है। यानी कि फ्रेंड्स, इसमें क्या है, केवल एक पंक्ति है, यानी कि एक रो बन रही है, इसको 1/4 क्रम का पंक्ति अवयव कहते हैं। और स्तंभ अवयव अथवा स्तंभ सदिश ऐसा अवयव जिनमें केवल एक स्तंभ होता है, स्तंभ अवयव अथवा स्तंभ सदिश कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, केवल एक स्तंभ बना हुआ है, यानी कि एक ही कॉलम है, एक 3x1, यानी कि पंक्ति तो 3 हो गई बट कॉलम 1 है, तो ये 3/1 का क्रम का स्तंभ अवयव कहलाता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे डिस्कस करें, मुझे DM करें, अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।